नमस्ते बच्चों। आज हम आनुवंशिक विकार में मेंडेलिय विकार का एक उदाहरण पढ़ने जा रहे हैं, हीमोफीलिया रोग। तो हीमोफीलिया रोग को शुरू करने से पहले मैं मेंडेलिय विकार के कुछ पॉइंट्स आपको रिमाइंड कराऊंगी। सबसे पहली बात, एकल जीन याद है ना। एकल जीन में रूपांतरण या उत्परिवर्तन के कारण यह रोग होते हैं। दूसरी बात, लिंग और अलिंग दोनों गुणसूत्रों पर जीन में यह रूपांतरण आ सकता है। तीसरा, हम इसका अध्ययन मेंडल के वंशागति के नियमों के अनुसार कर सकते हैं और ये प्रभावी और अप्रभावी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। आज हम यहाँ पर हीमोफीलिया को डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो, हीमोफीलिया बच्चों लिंग गुणसूत्र के कारण होता है और यह अप्रभावी रोग है। ठीक है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज। स्त्रियां यहाँ पर रोग की वाहक होती हैं और पुरुष रोग के लक्षणों को दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है, मैं अभी आपको इसकी डिटेल बताऊंगी। अब इस रोग का मुख्य कारण क्या है, तो रोग का मुख्य कारण है एक्स गुणसूत्र। एक्स गुणसूत्र, जिसको कि हम जानते हैं कि मनुष्य में एक्स और वाई दो गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र की तरह पाए जाते हैं। ठीक है, अगर ये होमोजाइगस कंडीशन है तो संतति फीमेल होती है और अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है तो संतति मेल होती है। ठीक है, ये बात हम जानते हैं मानव में लिंग निर्धारण। अब ये जो एक्स गुणसूत्र है, इस एक्स गुणसूत्र के ऊपर एक जीन उपस्थित होता है। ये जीन एक प्रोटीन का निर्माण करता है और ये जो प्रोटीन्स हैं, इन प्रोटीन्स का काम होता है रक्त को स्कंदित करना। मतलब अगर खून बह रहा है तो उस खून को रोकना, बहने से रोकना। तो ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर उपस्थित है, एक्स गुणसूत्र के ऊपर ये जीन उपस्थित है। अब इस जीन में अगर उत्परिवर्तन हो जाता है, उसके कारण कोई विसंगति उत्पन्न हो जाती है, तो वो हीमोफीलिया रोग का कारण बनती है। तो ये था हीमोफीलिया रोग का मुख्य कारण। अब इसको देखो आगे कि ये अप्रभावी रोग है। अतः स्त्रियों में जहां लिंग गुणसूत्र के रूप में हम जानते हैं कि एक्स और एक्स गुणसूत्र उपस्थित होते हैं इस तरह से, तो वहां पर एक एक्स गुणसूत्र अगर असामान्य हो गया, मैं इसको ऐसे दिखाती हूँ, एक्स एच। ठीक है, ये असामान्य है जिसमें कोई उत्परिवर्तन आ गया। तो दूसरा जो एक्स गुणसूत्र है वो सामान्य है, तो यह प्रभावी हो जाता है। कौन सा, ये वाला सामान्य वाला प्रभावी हो जाता है और वो जो स्त्री है उसके अंदर हमें रोग के लक्षण दिखाई नहीं देते। लेकिन ये विसंगति युक्त एक्स एच, ये एक्स गुणसूत्र उपस्थित तो है, इसलिए वह रोग की वाहक बन जाती है। क्लियर। दूसरी बात, अगर दोनों एक्स गुणसूत्र में विसंगति हो जाए इस तरह से, तो फिर क्या होगा कि वह स्त्री भी रोगग्रस्त हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा सामान्य एक्स गुणसूत्र तो उपस्थित है ही नहीं इस तरह से, तो यह भी रोगग्रस्त हो जाएगी। लेकिन इस अवस्था में यह लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती, क्योंकि जब मासिक धर्म के समय रक्तस्राव होगा तो वह सामान्य रूप से बंद नहीं होगा और इसके कारण उसके शरीर में खून की कमी होती जाएगी और वह लंबे समय तक अपना जीवन नहीं बिता पाएगी। इसलिए यह कंडीशन नेचुरली जो है लंबे समय तक जीवित हमें आसपास हमारे ऐसा कोई उदाहरण हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए हम कहते हैं कि स्त्रियां रोग की वाहक होती हैं, क्योंकि जो रोग ग्रसित स्त्री होगी वह जीवित नहीं रहेगी। ओके, अब देखते हैं थर्ड कंडीशन, पुरुषों में एक्स और वाई गुणसूत्र है। अब इस स्थिति में अगर एक्स गुणसूत्र विकृत है तो यहां पर इसको अप्रभावित करने वाला दूसरा एक्स गुणसूत्र नहीं है। क्यों, क्योंकि दूसरा जो लिंग गुणसूत्र है वो पुरुषों में होता है वाई, इसलिए यहां पर पुरुष हमेशा रोगग्रस्त होंगे। क्लियर। तो ये सारी बातें हीमोफीलिया रोग के लिए। अब इसको हम
हम रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो क्वीन विक्टोरिया थी, रानी विक्टोरिया, वो रोग की वाहक थी और उनके कारण इनकी पीढ़ी में कई पुरुषों में यह रोग पाया गया, इसलिए हम इसको रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। चलो अब इस हीमोफीलिया रोग को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, और मैं आपको इस पॉइंट के साथ में कि इसका अध्ययन हम मेंडल के वंशागति के नियमों के अनुसार कर सकते हैं, तो ये पॉइंट लेते हुए मैं 2 प्रश्नों की सहायता से आपको इसकी और डिटेल दूंगी। देखो, एक प्रश्न है, यदि एक हीमोफिलिक पुरुष का अगर हम लिंग गुणसूत्र देखें तो वो किस तरह का होगा, XH और Y। इसका विवाह हीमोफीलिया रोग की वाहक स्त्री, तो इसका XH और X, ठीक है। तो इनकी संतति कैसी होगी, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे युग्मक बन जाएंगे, ये 4 तरह के युग्मक बन जाएंगे। मैं इन युग्मकों को यहाँ पर लिख रही हूँ, XH और X, क्लियर। यहाँ पर मैंने इसके पिता के यानी कि मेल के युग्मक लिखे हैं और यहाँ मैंने फीमेल के युग्मक लिखे हैं। अब देखो मैं इसको क्रॉस करवाती हूँ, XH XH, सेकेंड कंडीशन XHY, थर्ड कंडीशन XH X और फोर्थ कंडीशन XY। अब मैं इसकी नंबरिंग कर रही हूँ 1 2 3 4। तो देखो पहली संतति कैसी है, पहली संतति पुत्री है जो कैसी है, रोगग्रस्त, क्योंकि इसके दोनों क्रोमोसोम जो हैं, लिंग गुणसूत्र जो है वो प्रभावित है और ये जीवित नहीं रहेगी। नंबर 2 XHX, ये भी पुत्री है लेकिन ये कैसी है, रोग की वाहक। थर्ड कंडीशन XHY, ये कैसा है, पुत्र है और रोगग्रस्त है। फोर्थ कंडीशन देखो X और Y, ये एक पुत्र है जो सामान्य है, क्लियर। तो इस तरह से आपको कोई प्रश्न आ जाता है या हीमोफीलिया रोग को आपको एक्सप्लेन करना है तो आप इस तरह से उदाहरण देते हुए इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये जो X जीन है इसकी वंशागति मेंडल के नियमों के अनुसार हो रही है। एक प्रश्न और लेते हैं और इसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखो दूसरा प्रश्न है, यदि एक हीमोफिलिक पुरुष है हीमोफिलिक, इसका विवाह सामान्य स्त्री के साथ होता है तो उनकी संतति कैसी होगी। तो यहाँ पर युग्मक बना लेते हैं, युग्मक निर्माण। तो युग्मक बन गए XHY और यहाँ पर दोनों सामान्य युग्मक XX। अब देखो कंडीशन XHX XY, यहाँ पर XHX XY, ठीक है ना। अब देखो मैं इसको वापस नंबरिंग दे रही हूँ 1 2 3 4। फर्स्ट कंडीशन क्या है, रोग वाहक पुत्री, ठीक है। सेकेंड कंडीशन भी सेम है, रोग वाहक पुत्री। और थर्ड एंड फोर्थ ये दोनों क्या है, सामान्य पुत्र, ठीक है। तो यहां से एक बात और पता चलती है बच्चों, है ना। देखो क्या बात पता चल रही है कि जो लड़के हैं, पुत्र है, उनको X गुणसूत्र कहाँ से मिल रहा है, माता से जो कि सामान्य है ना। X गुणसूत्र कहाँ से मिल रहा है, माता से जो कि सामान्य है। ये आपको पेडिग्री एनालिसिस के टॉपिक में हेल्प करेगी ये बात, तो इसको यहाँ थोड़ा ध्यान रखना। तो बच्चों ये था अपना टॉपिक हीमोफीलिया। और अब यहाँ पर इस तरह से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो सीधे आप मेंडल वंशागति के नियम को लगाते हुए डायरेक्ट युग्मक बनाओ, पुनेट स्क्वायर में फिल करो और आपको अपने क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेसन में नेक्स्ट डिजीज को कवर करेंगे। बाय।